नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। आज ही प्रोजेक्ट टुडे सर्वे ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ देश के उन शीर्ष 10 राज्यों में शामिल हो गया है जो नया निवेश करना चाहते हैं। इस सूची में छत्तीसगढ़ का नाम आना सचमुच सौभाग्यशाली है, बशर्ते कि जो ईएमयू किए गए हैं औद्योगिक घरानों से, व्यापारियों से, वो जमीन पर उतरे। लेकिन इस पूरे दौर में जब सब कुछ सत्ता अपने में समेट लेना चाहता है, सारी खबरें अपने अनुकूल छपाने आतुर है, उस दौर में क्या ये खबर आपको दिखाई या सुनाई दे रही है कि पिछले 6 साल से बस्तर में जंगल बचाओ आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन के चलते देश के सबसे ताकतवर माने जाने वाले अडानी भी अपनी खदान नहीं खोद पा रहे हैं या खदान शुरू नहीं कर पा रहे हैं। सवाल हसदेव का नहीं है। हसदेव को तो जिस बेरहमी से काटा गया, न्यायालय में हैदराबाद में जीव जंतुओं की पीड़ा को लेकर फैसला तो आ गया, लेकिन हसदेव में जिस तरीके से वृक्षों की कटाई ने दुर्लभ प्रजातियों के पेड़ ही नहीं, जीव जंतुओं के सामने भी संकट खड़ा किया है, वह अभी तक न्यायालय में सुनाई नहीं दे रहा है कि न्यायालय को इससे पीड़ा हो रही है, जबकि यह मध्य भारत का फेफड़ा है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर। भले ही प्रोजेक्ट टुडे सर्वे ने उस ईएमयू के आधार छत्तीसगढ़ को शीर्ष 10 राज्यों में शामिल कर लिया होगा, लेकिन बस्तर में जो 6 साल से आंदोलन चल रहे हैं उसकी धमक अब नई नई नीलामी हुई। अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनी ने खरीदा है, आर्सेनल मित्तल ने, और इसके अलावा रुंगटा स्टील और सागर स्टोन ने अभी हाल में ही 4 खदानों की जो नीलामी हुई उसे बोली लगाकर खरीद लिया। लेकिन क्या ये खदानें शुरू हो पाएगी? आदिवासी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अब तो इन खदानों की नीलामी के बाद बस्तर बचाओ संघर्ष समिति ने ऐलान कर दिया है कि इस खदान की नीलामी के बाद जो खुदाई की प्रक्रिया शुरू होगी उससे जंगल बर्बाद हो जाएंगे, पर्यावरण को भयावह क्षति पहुंचेगी और इसलिए 150 गांव के आदिवासी इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। आपको बता देते हैं कि बैला डीला डिपॉजिट 01A, 01B, 01C और कांकेर हाहा लदी लौ अयस्क खदानों की नीलामी छत्तीसगढ़ सरकार ने की है और छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि इस नीलामी आने वाले 50 सालों में छत्तीसगढ़ को 1.5 लाख करोड़ रुपए का फायदा मिलेगा, राजस्व मिलेगा। लेकिन हकीकत तो यह है कि आदिवासी जिस ढंग से आंदोलन पर उतारू है, सरकार का पूरा ध्यान लगातार जब से विष्णुदेव साय की सरकार बनी है तब से उसका पूरा ध्यान बस्तर पर लगा हुआ है। नक्सली अभियान, नक्सलियों को खत्म कर देने की रणनीति पर लगा हुआ है और यह सवाल भी उठने लगा है कि जिस तरीके से विष्णुदेव साय और देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार बस्तर के दौरे में है, इससे क्या बस्तर को लूटने की कोई नई राह खोजी जा रही है? इस संदेह के बीच अब जब 4 खदानों की नीलामी हुई है तो इस नीलामी को लेकर जिस तरीके से 150 गांव के लोग विरोध पर उतर आए हैं, जिसमें से हाहा लादी जो खदान है कांकेर जिले में, उसे सागर स्टोन ने खरीदा है, जबकि आर्सेनल मित्तल और रुंगटा स्टील ने बैलाडीला के उस डिपॉजिट तीनों खदानों को बोली में खरीद लिया है, नीलामी में खरीद लिया है। लेकिन कहा जा रहा है कि यह हसदेव से भी खतरनाक स्थिति बन सकती है। ये आदिवासियों का आरोप है। ऐसे में क्या एक बार फिर आदिवासी समाज और सत्ता आमने सामने आ जाएगी?
क्योंकि पिछले 6 सालों से अडानी ने हर संभव कोशिश की कि किसी भी तरह से बैलाडीला में जो 13 नंबर की खदान उसने खरीदी है उस पर खुदाई शुरू हो जाए, लेकिन आदिवासी आंदोलन के चलते अभी तक कोई काम नहीं शुरू हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल बस्तर की संपदा को लेकर भी उठने लगे हैं। याद कीजिए आपकी एक दौर में किस तरह से पूरा तत्व विभाग की मूर्तियां चोरी के मामले भी सामने आने लगे थे। बस्तर को लूटने के लिए किस तरीके से आदिवासी युवतियों से विवाह के खेल भी सामने आए थे। एक तरफ धर्मांतरण को लेकर भी बस्तर में बड़ा सवाल है, तो अब दूसरी तरफ बस्तर की संपदा लौह अयस्क को लूटने को लेकर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। और आदिवासी समाज ने तो साफ तौर पर कह दिया है, जो इस आंदोलन से जुड़े हैं उन लोगों ने, कि इन खदानों का लोहा आदिवासी समाज खरीदने को तैयार है। ऐसे में देखना है कि निवेश को लेकर जो 10 राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ शामिल हुआ है, जो ये मुई हुआ है लाखों करोड़ों रुपए का, छत्तीसगढ़ में कुल 1,63,748.95 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव पर दस्तखत हुए हैं, जो देश के राष्ट्रीय हिस्से में 3.71% माना जा रहा है। और इसी को देखते हुए ही प्रोजेक्ट टुडे सर्वे ने छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ने वाले 10 राज्यों की सूची में शामिल तो कर लिया है, लेकिन इससे पहले की सरकारों ने भी तो बड़े बड़े इवेंट किए थे। बड़े बड़े इवेंट के साथ डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय किए गए इस तरह के निवेश प्रस्तावों का क्या हुआ, कोई बता पाएगा? ऐसे में देखना है कि बस्तर में जब मल्टीनेशनल कंपनियों के खिलाफ, अडानी की कंपनी के खिलाफ, रूंटा स्टील के खिलाफ और आर्सेलरमित्तल की कंपनी के खिलाफ आदिवासी लामबंद हो चुके हैं, तो फिर देखना है कि आने वाले दिनों में यहां लौह अयस्क की खुदाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। धन्यवाद।